हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम आपके 12th क्लास के इकोनॉमिक्स का नया चैप्टर चालू करने वाले हैं, जो कि है चैप्टर नंबर 9 मार्केट, जिसे हम हिंदी में बाज़ार भी बोलते हैं। तो मार्केट का मतलब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि मार्केट का मतलब होता क्या है। तो सबसे पहले है आपका जो कि है मीनिंग ऑफ मार्केट। मीनिंग ऑफ मार्केट का मतलब या बाज़ार का अर्थ क्या है वो देखते हैं। In normal words, market means a place where goods are purchased and sold. अगर नॉर्मल शब्दों में बात करें तो मार्केट का मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर सामान खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं, तो वो जगह मार्केट कहलाती है। एक ऐसा प्लेस जहाँ पर गुड्स और सर्विसेज को खरीदा जाता है या बेचा जाता है। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में मार्केट का मतलब या बाज़ार का मतलब अलग है। वो देख लेते हैं इकोनॉमिक्स में मार्केट का मतलब क्या होता है। मार्केट इज़ एन अरेंजमेंट यूजिंग विच बायर एंड सेलर कैन कम इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सचेंज कमोडिटीज़ एट अ निगोशिएटेड प्राइस एंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अगर अर्थशास्त्र में बात करें तो अर्थशास्त्र में बाज़ार का मतलब या मार्केट का मतलब एक अरेंजमेंट है, एक व्यवस्था है जहाँ पर बायर और सेलर, खरीदार और विक्रेता दोनों मिलते हैं और दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम करते हैं और अपनी वस्तुओं को एक्सचेंज करते हैं एक पर्टिकुलर प्राइस पे और एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो मार्केट का मतलब एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा अरेंजमेंट जहाँ पर बायर और सेलर जो है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम करते हैं और अपनी वस्तुओं को एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं पैसे देकर और एक पर्टिकुलर पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट टॉपिक है इसका जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मार्केट। बाज़ार की विशेषताएं क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला है एरिया, जिसे हम हिंदी में क्षेत्र बोलते हैं। जो मार्केट है उसका एरिया जो है बहुत वाइड है, मतलब उसका जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। इकोनॉमिक्स में मार्केट जो है वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पर बायर्स और सेलर्स जो हैं वो आते हैं और बायर्स और सेलर्स जो है प्रोडक्ट को एक्सचेंज करते हैं और एक तरीके से वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। तो एरिया का मतलब सबसे पहले कि मार्केट जो है या बाज़ार जो है उनका जो क्षेत्रफल है वो बहुत वाइड होता है, उसका जो स्कोप होता है वो बहुत वाइड होता है। प्लस इकोनॉमिक्स में बात करें तो एरिया का मतलब या क्षेत्र का मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर बायर और सेलर कांटेक्ट में आते हैं और एक दूसरे के साथ कुछ प्रोडक्ट का एक्सचेंज करते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम और एट अ पर्टिकुलर प्राइस। नेक्स्ट है कमोडिटी, जिसे हम बोलते हैं वस्तु। वस्तु का मतलब यहाँ पर है कि कुछ चीज़ें जो खरीदी जाती है या बेची जाती है बायर्स और सेलर द्वारा। तो ऐसी कमोडिटीज़ जो हम खरीदते हैं या जो बेचते हैं बायर्स और सेलर्स के बीच में, वो कमोडिटी कहलाएगी। नेक्स्ट है बायर या सेलर, खरीदार या विक्रेता। मार्केट में बात करें या बाज़ार में बात करें तो बायर्स और सेलर्स जो है उनके बीच में एक कांटेक्ट बना होना चाहिए। वो दोनों एक दूसरे के बीच में कांटेक्ट बनाना चाहिए ताकि बायर्स जो है वो किसी चीज़ का परचेज़ कर सके और सेलर जो है वो उसे सेल कर सके। तो ज़रूरी है कि एक म्यूचुअल एक्सचेंज होना चाहिए बायर और सेलर के बीच में। नेक्स्ट है कंपटीशन या प्रतियोगिता। मार्केट में जो बायर्स और सेलर्स होते हैं उनके बीच में प्रतियोगिता होनी चाहिए, उनके बीच में कंपटीशन होना चाहिए। जैसे कि अगर कुछ बायर ख़रीदने गया है सेलर से, तो सेलर जो प्राइस बोलता है उस अकॉर्डिंग उसको बायर को ख़रीदना होता है, लेकिन बायर्स जो है अपने प्राइस के लिए डिमांड भी कर सकता है, थोड़ा सा बार्गेनिंग भी कर सकता है, कॉम्पिटिशन्स भी कर सकता है। तो इसके वजह से जो मॉनिटरिंग प्राइस है, जो मॉनिटर प्राइस है, वो भी आती है प्रोडक्ट की। तो ज़रूरी है कि बायर और सेलर जो है उनके बीच में कुछ हेल्दी कंपटीशन हो। नेक्स्ट है सेम प्राइस ऑफ कमोडिटी। एक सेम प्राइस जो है कमोडिटी की वो होना चाहिए ताकि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट हो। जो बहुत सारी वस्तु है मार्केट में,
अगर वो अलग अलग प्राइस पे बिक रही है तो वो थोड़ा उसमें प्रॉब्लम होती है। अगर लेकिन एक ही कमोडिटी की सेम प्राइस है तो उस टाइम पे परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है। तो ये कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ फीचर्स थे। सबसे पहला है एरिया। तो एरिया का मतलब है कि जो मार्केट है उसका जो एरिया है, उसका जो क्षेत्र जो है वो वाइडर होता है। यहाँ पर बायर और सेलर जो है वो एक दूसरे के कांटेक्ट के बीच में आते हैं या कांटेक्ट में आते हैं। नेक्स्ट है कमोडिटी, या जैसे हम बोलते हैं वस्तु। मार्केट में कुछ वस्तु होना चाहिए, कुछ कमोडिटी होना चाहिए जो कि खरीदी जा सकती है और बेची जा सकती है बायर्स और सेलर्स के बीच में। बायर और सेलर, बायर होना चाहिए, सेलर होना चाहिए। बायर मतलब जो खरीदता है, सेलर मतलब जो विक्रेता है, जो बेचता है। कंपटीशन, बायर्स और सेलर्स के बीच में कुछ कंपटीशन होना चाहिए और सेम प्राइस होनी चाहिए कमोडिटी की। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, बाज़ार का वर्गीकरण। तो जो मार्केट है उसके क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, उसे किस किस अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया है। तो बेसिकली अगर नॉर्मल सेंस में बात करें, सामान्य भाषा में बात करें, तो बाज़ार को 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहला है नंबर ऑफ सेलर या बायर, विक्रेता और ख़रीदार के संख्या। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, जो वस्तु हम बेच रहे हैं उसका क्या नेचर है वो। प्राइसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, किस प्राइस पे वस्तु बिक रही है या खरीद रही है, वो भी इसके अंदर आता है मार्केट के अंदर। लेकिन अगर हम कंपटीशन के बेसिस पे बात करें तो मार्केट जो है उसे 4 हिस्सों में बांटा गया है, उसका वर्गीकरण 4 हिस्सों में किया गया है। तो अगर प्रतियोगिता के रूप में बांटे या प्रतियोगिता के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई करें, वर्गीकरण करें, तो उसे 4 चीज़ों में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला है परफेक्ट कंपटीशन, जिसे हम पूर्ण प्रतियोगिता बोलते हैं हिंदी में। मोनोपोली, जिसे हम एकाधारी एक अधिकार बोलते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को हम एक अधिकारी प्रतियोगिता बोलते हैं हिंदी में। और ओलिगोपोली को हम हिंदी में अल्प अधिकार बोलते हैं। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट है, अगर नॉर्मल सेंस में, सामान्य भाषा में देखें तो उस बाज़ार का वर्गीकरण 3 चीज़ों पे किया गया है, जो कि है नंबर ऑफ सेलर या बायर, नेचर ऑफ प्रोडक्ट और प्राइसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन अगर प्रतियोगिता के आधार पर हम देखें तो बाज़ार का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण 4 हिस्सों में किया गया है। सबसे पहला है परफेक्ट कंपटीशन, जिसे हम पूर्ण प्रतियोगिता बोलेंगे। मोनोपोली, जिसे हम एक अधिकार बोलेंगे। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जिसे हम एक अधिकारी प्रतियोगिता बोलेंगे। और ओलिगोपोली का मतलब है अल्प अधिकार। अब इन्हीं 4 चीज़ों को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला वाला है परफेक्ट कंपटीशन या पूर्ण प्रतियोगिता। परफेक्ट कंपटीशन में जो मार्केट होता है उसके अंदर बहुत सारे सेलर और बहुत सारे बायर्स होते हैं, और वो सेलर और बायर्स जो होते हैं वो होमोजीनियस प्रोडक्ट के होते हैं। मतलब एक ऐसा बाज़ार जहाँ पर बहुत सारे खरीदार और बहुत सारे विक्रेता होते हैं, और ये सब जो भी खरीदार और सेलर होंगे वो होमोजीनियस प्रोडक्ट को एक्सचेंज करेंगे। होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब है एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका सेम शेप होता है, सेम साइज़ होता है, सेम कलर और सेम प्राइस। तो जो भी इस प्रोडक्ट सेम हो, एक जैसे हो, उसे हम होमोजीनियस बोलते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन या पूर्ण प्रतियोगिता ऐसा मार्केट है जहाँ पर बहुत सारे नंबर्स ऑफ सेलर और बायर होते हैं, और ये बायर और सेलर्स जो है होमोजीनियस प्रोडक्ट में डील करते हैं। जैसे कि एग्जांपल टमाटोज, मीट, पीस एक्सेट्रा। अब जो टमाटोज हैं या टमाटर जो हैं वो एक ही होते हैं, एक जैसे ही होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट है। उसको ख़रीदारी करने में बहुत सारे लोग हैं, बेचने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे नंबर ऑफ़ बायर्स होंगे, बहुत सारे नंबर ऑफ़ सेलर्स होंगे, और वो होमोजीनियस प्रोडक्ट को सेल करेंगे या ख़रीदेंगे। नेक्स्ट है मोनोपोली, जिसे हम एक अधिकार बोलते हैं। अब एक अधिकार मतलब एक सिंगल सेलर। मोनोपोली का मतलब है जहाँ पर सिर्फ एक ही व्यक्ति जो है वो पूरे मार्केट को चला रहा है, या पूरा जो भी वो बेचेगा सिर्फ वो ही व्यक्ति बेचेगा। तो जहाँ पर सिर्फ एक ही सिंगल सेलर है या एक ही विक्रेता है तो वो मोनोपोली कहलाता है। एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन मुंबई, अदर
पब्लिक यूटिलिटी एक्सेट्रा। अब मुंबई में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी या बिजली का जो सप्लाई होता है वो इलेक्ट्रिसिटी जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर वो ही करते हैं, क्योंकि उनके हाथ में है वो। तो वहाँ पर सिर्फ एक ही सेलर है। तो मोनोपोली का मतलब जहाँ पर सिर्फ एक ही सेलर होता है उसे हम मोनोपोली बोलेंगे, या एकाधिकार, जिसके पास सिर्फ एक ही पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के पास या एक ही पर्टिकुलर इंसान के पास अधिकार है उन चीज़ों को सेल करने का। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या एकाधारी प्रतियोगिता का मतलब है, इसका मतलब है एक ऐसा मार्केट जहाँ पर बहुत सारे सेलर्स हैं और वो सब सेलर्स जो हैं अलग अलग प्रोडक्ट को बेच रहे हैं या बेच रहे हैं। तो एक ऐसा मार्केट जहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉलर सेलर्स हैं और सभी सेलर सभी विक्रेता जो हैं वो अपने जो भी अपना काम कर रहे हैं अपना काम कर रहे हैं और अलग अलग प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, अलग अलग प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं, जैसे कि कंप्यूटर, टेलीफोन, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर एक्सेट्रा। तो एक ऐसा मार्केट जहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे सेलर्स हैं और सब सेलर्स जो हैं अलग अलग प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, अलग अलग प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, तो वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहलाता है। ओलिगोपोली का मतलब है एक ऐसा मार्केट जहाँ पर जो फ्यू लार्ज फर्म हैं वो बहुत ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में मार्केट में प्रोडक्ट को सप्लाई करती है और उन्हीं के हाथ में अधिकतर मार्केट चलता है या उन्हीं के हाथ से मार्केट चलता है। जैसे कि इसको हिंदी में हम बोलते हैं अल्प अधिकार। अल्प मतलब सिलेक्टेड लोग जो है, जो बड़ी बड़ी जो बहुत सारी कंपनियां हैं वो बहुत लिमिटेड है, वो बहुत कम है, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, वो बड़े बड़े फर्म्स जो हैं वो क्या करेंगे, मार्केट में सप्लाई करते हैं अपना प्रोडक्ट बल्क क्वांटिटीज़ में, और उस बल्क क्वांटिटीज़ को वो मार्केट में पहुंचाते हैं और उसको सेल करते हैं। तो ऐसा मार्केट जहां पर बहुत कम लार्ज फर्म है और वो लार्ज फर्म सप्लाई करती है प्रोडक्ट मार्केट में, और कैसा प्रोडक्ट सप्लाई करती है, बल्क में सप्लाई करती है। बल्क में मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में, तो ऐसा मार्केट ओलिगोपोली कहलाता है। एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल्स, टीवी सेट्स, मोबाइल फ़ोन्स एक्सेट्रा। तो अब हम एक क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला वाला क्लासिफिकेशन था जो कि था परफेक्ट कंपटीशन या पूर्ण प्रतियोगिता। जैसे कि हमने देखा था कि जो परफेक्ट कंपटीशन है उसका मतलब था एक ऐसा मार्केट जहाँ पर नंबर ऑफ़ बायर्स और नंबर ऑफ़ सेलर्स हैं, और जितने भी बायर और सेलर्स जो है वो होमोजीनियस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। तो ऐसे ही कंपटीशन, ऐसी क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट कहलाएगी परफेक्ट कंपटीशन। तो इट इज़ वन इन विच नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर इज़ वेरी लार्ज, हैंस नो वन कैन इंडिविजुअली इन्फ्लुएंस द प्राइस। एक ऐसा मार्केट जहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ बायर्स है, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ सेलर्स हैं, जिसके वजह से कोई भी एक इंडिविजुअल व्यक्ति जो है वो प्राइस में फ़र्क नहीं करवा सकता। जैसे कि हमने बात करी थी टमाटोज़ की या टमाटर की, तो टमाटर मार्केट में बहुत है, उसको ख़रीदने वाले लोग भी बहुत है, उसको बेचने वाले लोग भी बहुत है। कोई 20 रुपये बेचेगा, कोई 30, कोई 40। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही व्यक्ति के अकॉर्डिंग प्राइस जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता, या उसके अकॉर्डिंग प्राइस को हम एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो एक ऐसा मार्केट जहाँ पर बायर्स और सेलर्स जो है वो लार्ज नंबर में है, और बायर्स और सेलर्स जो है वो होमोजीनियस प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, मतलब जो एक जैसे सामान खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो वो मार्केट परफेक्ट कंपटीशन वाला मार्केट कहलाता है। In this market, all are engaged in buying and selling a homogeneous product without any restrictions and possess perfect knowledge of market at a time. जैसे कि हमने बोला था कि यहाँ पर जो भी बायर है, जो भी सेलर है, वो क्या कर रहे हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट को खरीदने में या बेचने में लगे हैं। जितने भी बायर्स हैं वो होमोजीनियस प्रोडक्ट खरीदेंगे, जितने भी सेलर्स हैं वो भी होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल करेंगे। तो यहाँ पर जो भी बायर है, जो भी सेलर है, वो होमोजीनियस प्रोडक्ट में डील करते हैं और उसी अकॉर्डिंग वो एक्सचेंज करते हैं अपना गुड्स एंड सर्विसेज।
अब हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है परफेक्ट कंपटीशन की या पूर्ण प्रतियोगिता की, क्या विशेषता हैं। सबसे पहला है कि उसकी डेफिनेशन से हमें दो चीज़ तो मालूम पड़ गई थी कि यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होते हैं। तो पहला वाला है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, एक ऐसा मार्केट, एक ऐसी बाज़ार जहाँ पर बहुत सारे खरीदार और बेचने वाले हों, तो उस मार्केट को हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट बोलेंगे। सेकेंड है होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब है ऐसे प्रोडक्ट, एक ऐसे वस्तु जो सेम होते हैं शेप में, आकार में, साइज़ में, कलर में और प्राइस में। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम होमोजीनियस बोलते हैं। और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जितने भी बायर्स और सेलर्स हैं वो इस होमोजीनियस प्रोडक्ट के साथ ही डील करते हैं। फ्री एंट्री एंड एग्ज़िट, यहाँ पर किसी भी बायर को या सेलर को किसी भी चीज़ में रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो मार्केट में एंट्री कर सकते हैं और एग्ज़िट कर सकते हैं। जैसे अगर हमें सब्ज़ी लेने जाना है तो हम मार्केट में जा सकते हैं, हमें कोई भी परेशानी नहीं, कोई भी रोक टोक नहीं है, हमारे पास उसमें फ्री एंट्री होगी, हमें पैसा नहीं देना पड़ेगा एंट्री करने के लिए और एग्ज़िट करने के लिए। तो वैसे ही यहाँ पर भी जो मार्केट है उसके अंदर फ्री एंट्री और एग्ज़िट होती है, किसी भी चीज़ का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नेक्स्ट है परफेक्ट नॉलेज। जो बायर और सेलर है उसको कंप्लीट नॉलेज होता है कि क्या प्राइस चल रहा है गुड्स का, किस प्राइस पे सामान बिक रहे हैं या किस प्राइस पे हमें ख़रीदना चाहिए। तो उनको एक परफेक्ट नॉलेज होता है, एक कंप्लीट नॉलेज होता है गुड्स का, जो गुड्स से रिलेटेड प्राइस का जो आजकल मार्केट में चल रहा हो। एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। इस मार्केट में हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें प्रमोशन और एडवर्टीज़मेंट जो होते हैं गुड्स के वो करें, क्योंकि इस मार्केट में हमें किसी भी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ नहीं करना होता है, किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं करना होता है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर बाय और सेल किया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर जो सेलिंग कॉस्ट होता है उसके अंदर हमें ज़्यादा कुछ पैसे नहीं लगाने होते, एडवर्टीज़मेंट में भी और प्रमोशन में भी। उसके बाद है एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट होते हैं उसके अंदर जो भी प्राइसिंग होते हैं उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को इंक्लूड नहीं किया जाता। यहाँ पर कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं इंक्लूड किया जाता। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कौन सा है, जो एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए जो पैसा लगता है उसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगता है। नेक्स्ट है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है उत्पादन के जो संसाधन होते हैं, जो कि है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, वो परफेक्टली मोबाइल होते हैं। मोबाइल का मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र हो सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं बिना किसी भी रोक टोक के। तो यहाँ पर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जो कि ये ज़मीन, लेबर, श्रम, पूंजी और एंटरप्राइजेस या एंटरप्रेन्योरशिप, वो एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्ट हो सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक मूव हो सकते हैं बिना भी किसी दखल अंदाजी के या बिना किसी रोक टोक के। तो ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है परफेक्ट एंड प्योर कंपटीशन, पूर्ण और शुद्ध प्रतियोगिता। जो परफेक्ट कंपटीशन है हम उसमें पढ़ चुके हैं कि कौन सा कंपटीशन, एक ऐसा मार्केट, एक ऐसा बाज़ार जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स हैं जो होमोजीनियस प्रोडक्ट में डील करते हैं। तो इससे हम ये देखेंगे कि अब प्योर कंपटीशन का मतलब क्या होता है। तो द टर्म प्योर कंपटीशन इज़ यूज इन अ रिस्ट्रिक्टेड सेंस एंड परफेक्ट कंपटीशन इन अ वाइडर सेंस। अगर हम बात करें प्योर कंपटीशन की, तो प्योर कंपटीशन जो है वो एक रिस्ट्रिक्टेड सेंस में यूज़ किया जाता है, और परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो उसका जो सेंस है वो वाइडर है, उसका जो एरिया है वो ज़्यादा फैला हुआ है। प्योर कंपटीशन इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। प्योर कंपटीशन एक हिस्सा है, पार्ट है परफेक्ट कंपटीशन का। The competition is said to be pure competition when the following three fundamental condition exist. एक प्रतियोगिता प्योर कंपटीशन कहलाती है जब तीन कंडीशन फॉलो होती है। सबसे पहला है वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, ज़्यादा नंबर में बायर और सेलर। होमोजीनियस प्रोडक्ट, एक जैसे प्रोडक्ट जहाँ पर एक जैसे प्रोडक्ट बिकते हैं और ख़रीदे जाते हैं। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, मतलब जहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी चीज़ की एंट्री लेने में और एग्ज़िट लेने में। यहाँ पर एंट्री भी फ्री है और एग्ज़िट भी फ्री है।
फॉर परफेक्ट कंपटीशन 4 एडिशनल कंडीशन मस्ट फॉलो। लेकिन अगर हम बात करें परफेक्ट कंपटीशन की तो 4 कंडीशन और भी फॉलो होनी चाहिए। प्योर कंपटीशन में सिर्फ 3 कंडीशन, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो उसमें एडिशनल 4 और ये ऊपर की 3 प्लस 4 और कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, तभी परफेक्ट कंपटीशन होगी। सबसे पहला है परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर्स एंड सेलर्स, perfect mobilities of factors of production, absence of transportation cost and absence of selling cost, जो कि हम ये कैरेक्टरिस्टिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये अगर सातों चीज़ आएंगी तो वो एक परफेक्ट कंपटीशन होगी। लेकिन अगर सिर्फ प्योर कंपटीशन की बात करें तो 3 फंडामेंटल कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहला है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, होमोजीनियस प्रोडक्ट एंड फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। तो अगर 3 कंडीशन फॉलो हो रही है तो प्योर कंपटीशन है। सातों कंडीशन अगर फॉलो हो रही है तो वो परफेक्ट कंपटीशन कहलाती है। तो प्योर कंपटीशन एक तरीके से पार्ट है परफेक्ट कंपटीशन का। यहाँ पर एक प्योर कंपटीशन होने के लिए 3 कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है बाज़ार का कंपटीशन के बेसिस पे वो है ओलिगोपोली, या जिसे हम बोलते हैं अल्प अधिकार। हम इसको भी पढ़ चुके हैं लेकिन अब इसे हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ओलिगोपोली का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देर आर फ्यू बिग फर्म एंड अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स ऑफ अ कमोडिटी। एक ऐसा बाज़ार का ढांचा जहाँ पर बहुत कम बड़े फर्म हैं और बहुत ज़्यादा ख़रीदार हैं। मतलब एक ऐसा बाज़ार जहाँ पर कुछ ही फर्म्स हैं बड़े बड़े, और उस फर्म्स के जो भी प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं उस प्रोडक्ट के ख़रीदार बहुत ज़्यादा है, नंबर में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ बायर्स है। ईच फर्म हैज़ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ अ मार्केट एंड दे आर सेलिंग होमोजीनियस और डिफरेंशिएट प्रोडक्ट। हर एक फर्म जो है उनका एक हिस्सा रहेगा, शेयर रहेगा मार्केट में, एक रोल रहेगा मार्केट में, और वो या तो सेम प्रोडक्ट मार्केट में बेचेंगे या अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट मार्केट में बेचेंगे। It is also called as competition among the few and also called as cutthroat competition. इस मार्केट को हम कंपटीशन अमंग द फ्यू भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ ही बड़े बड़े फर्म होते हैं जो अपने सामान को मार्केट में बेचते हैं और उन्हीं के बीच में कंपटीशन होता है, या इसे हम कट थ्रोट कंपटीशन मार्केट भी बोलेंगे। एग्जाम्पल इस मार्केट का है फ्यू ऑटोमोबाइल सेलर इन द मार्केट लाइक टाटा, फोर्ड, ऑडी, BMW एक्सेट्रा। तो ओलिगोपोली मार्केट एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहाँ पर कुछ ही बड़े बड़े फर्म्स हैं और उन कुछ ही बड़े बड़े फर्म्स के प्रोडक्ट को मार्केट में बेचा जाता है, और उस प्रोडक्ट को ख़रीदने वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, बहुत ही ज़्यादा लार्ज नंबर में होते हैं। तो ऐसे मार्केट को हम ओलिगोपोली मार्केट बोलेंगे। जितने भी फर्म्स होंगे उनका एक सिग्निफिकेंट शेयर होगा मार्केट के अंदर, और वो या तो होमोजीनियस प्रोडक्ट को बेचेंगे, एक जैसे प्रोडक्ट को बेचेंगे, या डिफरेंशिएट प्रोडक्ट को बेचेंगे, मतलब अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट को बेचेंगे। इन्हें हम कंपटीशन अमंग फ्यू भी बोलेंगे या कट थ्रोट कंपटीशन के नाम से भी इसे पुकारा जा सकता है। एग्जाम्पल आपको इसके नीचे दिया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक इसका जो कि है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली, या जिसे हम बोलते हैं अल्प अधिकार के विशेषताएं। तो क्या क्या इसकी विशेषताएं वो देख लेते हैं। सबसे पहला है स्मॉलर नंबर ऑफ बिग फर्म्स और फ्यू फर्म्स। जैसे कि हमने इसकी डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर फर्म्स तो होते हैं, बड़े बड़े फर्म्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है, लेकिन वो बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो है कम क्वांटिटी में होती है। कुछ ही फर्म्स होते हैं जो मार्केट को चलाते हैं। तो यहाँ पर कुछ ही फर्म होंगे जो बड़े बड़े होंगे लेकिन कम क्वांटिटी में होंगे, और वो ही अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे और उसी प्रोडक्ट के बहुत सारे बायर्स होंगे। नेक्स्ट है इंटरडिपेंडेंस। ये एक यूनिक फीचर है ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट का, जहाँ पर एक फर्म की पॉलिसी जो है वो दूसरे फर्म को भी अफेक्ट करेगी, क्योंकि जैसे जैसे अगर एक फर्म जो है अपनी पॉलिसी में चेंज करते जाएगा
तो उसी अकॉर्डिंग दूसरे फर्म की पॉलिसीज़ में भी प्रॉब्लम आ सकती है, चेंजेस आ सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें मोबाइल्स की, जैसे कि यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स थे, जहाँ पर टाटा कंपनीज थी, BMW, ऑडी वगैरह जो हमने एग्जांपल में देखी थी। अगर ये लोग अपनी पॉलिसीज़ में चेंज करते हैं एक फर्म, तो उसके अकॉर्डिंग दूसरा फर्म जो होगा जो इससे रिलेटेड है, उनकी पॉलिसीज़ में भी प्रॉब्लम आएगी। उनको भी अकॉर्डिंग उसके पॉलिसीज़ चेंज करनी होगी, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेच सके और बायर्स को अपनी तरफ खींच सके। तो ये फर्म जो होते हैं वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के। अगर एक ने अपनी कुछ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में चेंजेस किए हैं बायर्स को लुभाने में, तो दूसरे को भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है। नेक्स्ट है नॉन प्राइस कंपटीशन। ओलिगोपोली में फर्म जो है वो अवॉइड करती है प्राइस कंपटीशन या प्राइस वॉर, क्योंकि अगर ये प्राइस कंपटीशन अवॉइड नहीं करेंगी तो एक तरीके से प्राइस वॉर चालू हो जाएगा फर्म के बीच में। ये एक पॉलिसी अडॉप्ट करती हैं जो कि है प्राइस रिजिडिटी। प्राइस रिजिडिटी का मतलब है एक ऐसा सिचुएशन जिसके अंदर जो प्राइस है वो एक तरीके से फिक्स रहती है इरिस्पेक्टिव ऑफ डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग। एक तरीके से एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पर ये अपने प्रोडक्ट की प्राइस अधिकतर फिक्स रखते हैं, जब तक फिक्स रखते हैं जब तक कुछ डिमांड और सप्लाई में प्रॉब्लम ना आए। तो ये नॉन प्राइस कंपटीशन मार्केट होता है जहाँ पर जो फर्म्स होते हैं वो प्राइस के अकॉर्डिंग compete नहीं करते, क्योंकि वो अवॉइड करना चाहते हैं प्राइस वॉर। ये अधिकतर एक रिजिडिटी फॉलो करते हैं। यहाँ पर प्राइस रिजिडिटी का मतलब है एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पर प्राइस जो है, कीमत जो है वो फिक्स रहती है इरिस्पेक्टिव ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। नेक्स्ट है एंट्री बैरियर्स। यहाँ पर न्यू फर्म को एंट्री लेने में दिक्कत होती है, उन लोगों के लिए रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। अगर कोई भी नया फर्म जो इन मार्केट में एंट्री लेना चाहता है तो उसको पेटेंट ज़रूरी है, उसको लार्ज नंबर ऑफ कैपिटल ज़रूरी है, पूंजी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए उसके पास बहुत पैसा होना चाहिए, और उसी अकॉर्डिंग वो इस फर्म में इस मार्केट में या इस बाज़ार में एंट्री कर सकता है। तो एंट्री करने के लिए उस फर्म को बड़ा होना चाहिए, पेटेंट होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, तभी जाके वो इस फर्म में इस मार्केट में एंट्री ले सकता है। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिलिटीज़ जो अनदर फीचर है, अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स है ओलिगोपोली मार्केट का, वो है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिलिटीज़ इन द साइज ऑफ फर्म। सम में बी स्मॉल, अदर में बी लार्ज। यहाँ पर कोई यूनिफॉर्मिलिटी नहीं है, एक जैसे नहीं होते। यूनिफॉर्मिलिटी का मतलब एक जैसा। तो यहाँ पर कुछ फर्म छोटे हो सकते हैं, कुछ फर्म बड़े हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सब इक्वली जैसे होंगे। कुछ फर्म बड़े होंगे, कुछ फर्म्स छोटे होंगे। तो यहाँ पर यूनिफॉर्मिलिटी का भी कमी आती है। तो ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे। सबसे पहला है स्मॉल नंबर ऑफ बिग फर्म्स और फ्यू फर्म्स। यहाँ पर कुछ ही फर्म होते हैं जो मार्केट को चलाते हैं। इंटरडिपेंडेंस, ये एक दूसरे की पॉलिसीज़ से रिलेटेड होते हैं। मतलब अगर एक फर्म अपनी पॉलिसीज़ में चेंज कर रहा है तो दूसरे फर्म की पॉलिसीज़ में भी चेंजेस होंगे, क्योंकि एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट होते हैं। नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन्स, ये लोग अधिकतर नॉन प्राइस कंपटीशन करते हैं। ये प्राइस वॉर नहीं चाहते, ये अधिकतर प्राइस रिजिडिटी को फॉलो करते हैं, जहाँ पर अधिकतर ये अपनी प्राइसेस फिक्स रखते हैं। एंट्री बैरियर्स, यहाँ पर अगर कोई नया फर्म है और उसको एंट्री लेना है इस मार्केट में तो उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। उसको भी पेटेंट ज़रूरी है, उसको भी बहुत ज़्यादा कैपिटल ज़रूरी है। अगर उनके पास ये सब चीज़ें हैं तभी जाके वो इस मार्केट में एंट्री ले सकते हैं, नहीं तो वो मार्केट में एंट्री नहीं ले पाएंगे। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी का मतलब है कि ओलिगोपोली मार्केट में या अल्प अधिकार बाज़ार में जो यूनिफॉर्मिलिटी है वो नहीं होती है। कुछ फर्म्स बड़े हो सकते हैं, कुछ फर्म साइज़ में छोटे हो सकते हैं। एक जैसे फर्म ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कुछ फर्म बड़े हैं, ज़्यादा कैपिटल है, बड़ा उनने बिज़नेस फैला के रखा है, और कुछ छोटे छोटे फर्म्स हो।